केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 12 फरवरी को अखिल भारतीय आम हड़ताल है। आज पूरे देश में बैंक बंद है, डाक बंद है, संचार बंद है, बिजली बंद है, सरकारी कार्यालय बंद है, खेत खलिहान बंद है। पूरे देश में करोड़ों करोड़ लोग सड़क पर है केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। हमारा मांग है 4 लेबर कोड वापस लो, पुरानी पेंशन को लागू करो, एमएसपी को कानूनी जमा दो, अमेरिकी और भारत के साथ जो आंतरिक समझौता हुआ है उसको वापस लो, फसल बीमा लागू करो, नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा दो, न्यूनतम वेतनमान 30,000 रुपया मासिक दो आदि मांगों को लेकर आज हम सड़क पर उतरे हैं। हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है। नरेंद्र मोदी रेल को बेचा, भेल को बेचा, सेल को बेचा, LIC को बेचा, GIC को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा, हवाई अड्डा को बेचा, बिजली को बेचा, संचार को बेचा, पूरा देश को बेच रहा है। 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, इसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया है, अमेरिका के सामने इसकी कुछ नहीं चल रही और देश को ये तबाह और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। देश में भीषण महंगाई, बेरोजगारी से आम लोगों का जीना दुभर हो गया है और नरेंद्र मोदी देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने पर आमदा है। हम इसकी मुखालफत करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि मजदूरों की हकमारी नहीं चलेगी। अगर आज किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। ये MP, MLA और मंत्री का पेंशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसका वेतन बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी कर्मियों का पेंशन बंद कर दिया गया। इनको यूनियन बनाने का अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। 8 घंटे के बदले इनसे 12 घंटा काम लिया जाएगा। यह अपराध है, यह अन्याय है और केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा इस अन्याय को सहने को तैयार नहीं है। हम ये अभी जो मनरेगा है, मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया, इस पर क्या कहना? ये BBG राम जी कर दिया गया है। ये महात्मा गांधी का नाम उससे हटाकर ये मजदूरों के पेट पर लात मारा गया है। आज मजदूरों को कोई अधिकार नहीं रहा। केंद्र सरकार 60% रकम देगी और 40% राज्य सरकार को देना है। न राधा को 9 मन घी हुई है, न राधा नाचिए। न 40% राज्य सरकार राशि को लगाएगी और न ये काम होना है, न मजदूरों को काम मिलना है। हम इसका मुखालफत करते हैं और कहना चाहते हैं कि मनरेगा को पुनर्बहाल करो, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। मनरेगा को समाप्त कर जो BBG राम जी बनाया गया है, यह पूरी तरह से मजदूरों के साथ विश्वासघात है, मजदूरों के पेट पर लात मारने की साजिश है। हम इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी लेकिन मनरेगा को बहाल करना पड़ेगा। ये तमाम वामपंथी पार्टियां लड़कर मनमोहन सिंह के सरकार के समय में यह मनरेगा कानून बनवाया था जो 100 दिन की काम की गारंटी थी। आज कोई गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार की मर्जी है कि वो काम दे कि ना दे। केंद्र सरकार की मर्जी है कि वो कहां काम दे और कहां नहीं काम दे। यह अन्याय है और इस अन्याय को हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पूरा मजदूर संगठन, किसान संगठन एकजुट है। उसके समर्थन में वामपंथी पार्टियां और अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं। हम लड़ाई आर पार लड़ेंगे और इसके गंभीर परिणाम होगा। सरकार को झुकना होगा। और इससे पहले आपने देखा कि 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को घेर लिया गया। 750 किसान शहादत दिया और नरेंद्र मोदी को किसानों से माफी मांगना पड़ा।
3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। यह हमारी संघर्ष की एकता है, संघर्ष की ताकत है। आज 10 करोड़ से ज्यादा मजदूर सड़क पर है, हड़ताल पर है। सरकार को घुटना टेकना होगा और हम अपनी मांगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा।